हर हर महादेव। ये रीडिंग उनके लिए है आज की जो अपने व्यक्ति के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो अपमान सहने के बाद भी, अपने व्यक्ति के इग्नोरेंस और इंडिफरेंस के बाद भी आज भी उन्हें याद करते हैं। अगर आप उनमें से हो जिसकी सोल, आत्मा आज भी इस व्यक्ति का रास्ता बाट टोह रही है, तो रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन की एनर्जी में फील कर सकती हूँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर से आती हुई कि बस व्यक्ति मेरे पास लौट आए, एक बार लौट आए, एक बार बस ईश्वर मुझे उससे मिला दो, मुझे उसका एक बार दीदार करा दो, एक बार मुझे उससे बात करा लो, कुछ क्लियर करना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, बस एक बार। अगर आप वो एक बार मिलने की आशा, इच्छा और तड़प रखने वाले व्यक्ति हो तो रीडिंग आपके लिए। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना अगर आपके साथ ऐसा है तो, और एंड तक रीडिंग को देखना। बहुत खास रीडिंग होने वाली है ये आज की। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, वीडियो आपके लिए टोटली फुल पोटेंशियल पे अनलॉक हो। सब कुछ बताऊंगी, राशि बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, लेकिन राशि इनिशियल्स तक की रीडिंग रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उनमें से हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है ही है। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये वीडियो आपको डिवाइन टाइमिंग के अंतर्गत मिल रही है। ये रीडिंग आपको मेरे चाहने से, आपके चाहने से नहीं मिल रही है। ये रीडिंग आपको मिल रही है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, ये एक डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए महादेव, यूनिवर्स, ब्रह्मांड चाहते हैं कि रीडिंग आपको मिले, और आगे आगे आपको पता भी चल जाएगा रीडिंग क्यों मिल रही है। इसका मतलब आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक आए हो। दूसरा कार्ड यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का है। ओके, सेलिब्रेशंस। यार आप ना इस रिलेशनशिप में ना, इस दुख में जहाँ पे आप अभी जो फेस कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट का फेस कर रहे हो या चीटिंग का फेस कर रहे हो, इसमें आप बहुत कोशिश करते हो कि आप एक दिन को एक दिन की तरह जियो, यानी कि आज का आज में जियो और कल की चिंता ना करो। लेकिन आपका जो दिल है ना, वो फिर भी इस व्यक्ति की या तो यादों में पड़ा रहता है, या फिर इसके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा इसमें पड़ा रहता है। आप पास्ट और फ्यूचर में ही पड़े रहते हो। मोमेंट टू मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट आप नहीं जी पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का जो बेस्ट टाइम देखा है, सेलिब्रेशन का टाइम देखा है। अगर वाकई ही किसी इंसान ने यदि आपकी आत्मा को छुआ है, मैं सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, वो यही पर्सन है। ये व्यक्ति बुरा ज़रूर है, लेकिन इसने आपको एक ऐसी दुनिया भी दिखाई है जो किसी ने आपको नहीं दिखाई। वहाँ एक टाइम पे सम्मान भी था, केयर भी थी, बहुत कुछ था। ये अब ख़राब हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यारा यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द कंप्लीशन। पहले मुझे कुछ कार्ड्स निकालने दीजिए, फिर आपको सब कुछ बताऊंगी। द साइलेंस। मीन, मकर, तुला यानी कि पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, कर्क, कैंसर। ये राशि मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये राशि मुझे दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ यानी कि तिथि हो सकती है नंबर 3, नंबर 2, नंबर 21, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 7। ये उनकी हो सकती हैं तिथि। नंबर 4 भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 27, नंबर 31 भी हो सकती है, ठीक है। तिथि बता रही हूँ मैं आपको। इनके जो इनिशियल्स हो सकते हैं नाम के, वो हो सकते हैं लेटर जी से, लेटर एम से, लेटर सी से, लेटर पी से, लेटर एन से, लेटर टी से, लेटर एस से, लेटर एफ से, या फिर लेटर एच से। एच, हितेश, हिमांशु, हिमा, ऐसा कुछ नाम हो सकता है, ठीक है। आपके व्यक्ति की भावनाएं कैसी हैं? आपके व्यक्ति की भावनाएं ऐसी हैं कि आपका व्यक्ति ना, आप जब साथ में होते हो ना इसके, जब भी, चाहे नो कांटेक्ट के पहले की बात आप कर लो या अभी रिसेंटली बात कर लो, आप ना एक बेबाक तरह के इंसान हो, ठीक है। जो मुंह में आता है कहते हो, और इस व्यक्ति के साथ तो आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते ही हो। जो भाव आपके अंदर आता है आप इसको बोल देते हो, भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई अग्री, एकदम सही बात है। जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है, उस रिश्ते में सच्चाई नहीं है, उस रिश्ते में भाव नहीं है, उस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उस रिश्ते में रियल केयर भी नहीं है। क्योंकि अपने प्रियतम और प्रियतमा से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? और कम्युनिकेशन अनब्लॉक होना सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी रिश्ते के फेल होने का। इसका मतलब कम्युनिकेशन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, और आप इस चीज़ में बिलीव करने वाले इंसान हो दैट येस, मुझे अपने व्यक्ति से, आपने शुरू से इस रिलेशनशिप में ना ये चीज़ रखी है कि कुछ ख़राब लगता है तो कह देते हो, ठीक है। सवाल जवाब भी करने वाले इंसान हो आप, क्योंकि आप ना चीज़ों को
लुका छुपी नहीं कर सकते हो यार। आपका ये है जो है मुझे बता दो। कड़वा घूंट पी जाओगे सच का, लेकिन मीठा घूंट झूठ का आपको पीना बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कितना ही टेस्टी और कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आपको चाहिए सच्चाई बता दो मुझे जो भी है, ठीक है। मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी, तड़प लूंगी, पर सच्चाई मुझे बता दो। अब आता है आपके व्यक्ति पे। जब मैं आपके व्यक्ति की यहाँ पे बात कर रही हूँ ना व्यूअर, तो आपके व्यक्ति इस तुलना में आपके साथ एकदम ऑपोजिट है। इनको ना ही तो कन्फ्रंटेशन पसंद है, ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में बातचीत पसंद है। कम्युनिकेशन भी इनका ब्लॉक रहता है। आप जब भी इनसे कोई भी सवाल जवाब करते हो, या फिर अगर आप आमने सामने ठन जाए आपकी इनसे, या आप इन्हें जब कन्फ्रंट कर लेते हो ना यार, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ये बैकफुट पे चले जाते हैं और ये इनसिक्योर महसूस करने लग जाते हैं। आपकी तुलना में ये व्यक्ति कम्युनिकेशन में वीक है और उतना अप टू द मार्क नहीं है। वो ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन बजाय के इसके कि ये उसे एक्सेप्ट करें कि मैं गलत हूँ, या मैं नहीं उतना बोल पाता या नहीं बोल पाती, या मैं तुम्हें नहीं समझ पाती, ये क्या करते हैं उल्टा ये आपको गैसलाइट करना शुरू कर देते हैं। आप ही को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि मुझसे इस तरह की बातें मत करो, तुम लड़ाकू हो, तुम झगड़ालू हो, तुमको तो बस इश्यूज ही दिखाई देते हैं, रात दिन पुलिस बनी रहती हो, CID बनी रहती हो, बस लगातार मुझसे सवाल जवाब करने हैं, शांति से नहीं रह सकती हो, तुम प्रॉब्लम हो। यानी कि व्यक्ति आपके साथ कन्फ्रंटेशन में ना आने के लिए आपको ही प्रॉब्लम बना देता है, ठीक है। इस वक्त आपका व्यक्ति एग्जैक्टली बताओ आपके लिए क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल एकदम सोच रहा है कि अब आप सोचोगे कि मैम ये तो पता नहीं सोच भी रहा है या नहीं, लेकिन 100% सोच रहा है। और वो ये सोच रहा है आपसे, आपके बारे में, कि आप इसकी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हो। आप पजल का वो टुकड़ा हो, जब तक आप नहीं लगते इसके लाइफ में, तब तक इसको अपनी लाइफ परिपूर्ण महसूस नहीं होती। चेहरे पे मुस्कान ही तब आती है जब ये पजल आप इसकी ज़िंदगी में आके पूरा कर देते हो। यानी कि आपका साथ इसने भी बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़े काटे हैं इसने, आपकी पॉजिटिविटी का खूब फ़ायदा उठाया है, आपके सानिध्य का खूब फ़ायदा उठाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी इंट्यूशन का जो फ़ायदा ये उठा सकते थे, आपके अच्छेपन का, आपकी काइंडनेस का, आपके समर्पण का जो उठा सकते थे इन्होंने उठाया, ठीक है। इनको पता है कि आप जैसी एनर्जी नहीं मिलेगी, बस आप फंसी गए हो जैसे तैसे इनके साथ, वरना इन्हें पता है कि योग्य तो ये आपके नहीं है। और ये सच बात है, व्यक्ति आपके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को अपने साथ इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं कमतर है कई चीज़ों में, लेकिन ईगो इनकी बहुत हाई है। पर आपने कभी इनको ना ये महसूस नहीं होने दिया है, हमेशा इसका हाथ थाम के आप चले हो, हमेशा इसे अपने जीवन में खूबसूरती के साथ आपने इंटीग्रेट किया है। चाहे आप खूब इनसे ज़्यादा पैसा कमाते हो, इनसे ज़्यादा अच्छी जॉब पे काम करते हो, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, इनसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, इनसे ज़्यादा मैच्योर्ड, स्पिरिचुअली अवेकन्ड, कॉन्शियस हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपने ये काले सफ़ेद का जो मिलन है, नेगेटिव पॉजिटिव का, ब्लैक एंड वाइट का, ये आपने बड़ी सुंदरता के साथ किया है और कभी इन्हें रियलाइज़ होने नहीं दिया। अब उससे क्या किया, क्या हुआ उससे ये हुआ कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। उसको लगा आप कमज़ोर हो, किसी न किसी कमी की पूर्ति के लिए इस इंसान को झेलते रहते हो, तो इसने आपको फॉर ग्रांटेड ही लेना शुरू कर दिया। इस इंसान ने सोचा कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो, और आपकी कमज़ोरी इसने बहुत बार देखी भी है, क्योंकि इसकी गलतियों को, इसकी पॉलिटिक्स को, इसके मैनिपुलेशन को आपने बड़े ही आराम से, हार्मनी के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत बार झेला है। बोला भी है उसको कि आप गलत कर रहे हो या मैं से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जब ये पाया आपने कि ये उल्टा आप पे पड़ रहा है या ये रिश्ता ख़राब कर रहा है, तो आप खामोश भी हुए हो, क्योंकि आपके लिए इस रिश्ते में हार्मनी होना, आपकी इनर पीस होना, इस व्यक्ति का आपके जीवन में होना, ये ही इतना मैटर करता है कि आपने उसके लिए बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति ने पास्ट में आपके इनोसेंस का फ़ायदा बहुत उठाया है, यानी कि आपसे झूठ बहुत बोले हैं, उन्हें पता था कि आप पकड़ नहीं पाओगे या कोई तरीका नहीं है पकड़े जाने का, तो उन्होंने आपके इनोसेंस का फ़ायदा बहुत उठाया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब अगर व्यक्ति आपसे दूर है ना, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा मिलन की इच्छा रखता है, इसको लगता है कि ये फट जाएगा, इतना इसके अंदर ना आपके लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, इसको लग रहा है कि ना फट जाएगा बिल्कुल। ये पर्सन अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है, अपने दिल और दिमाग से ये व्यक्ति लड़ रहा है। ये व्यक्ति बीच में खड़ा है, एक तरफ दिल है
और एक तरफ दिमाग है। दिल लगातार आपका गुणगान करता रहता है, जैसे कि मेरा मन श्री जी यानी कि श्री राधा का जाप करता रहता है, या आप किसी इष्ट के मंत्र की चैंटिंग करते हैं, इष्ट के किसी मंत्र की चैंटिंग करते रहते हो, वैसे इस व्यक्ति का मन आपके नाम की चैंटिंग कर रहा है, ना चाहते हुए भी कर रहा है, लगातार कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त एक ऐसी कमी पैदा हो गई है जो कि किसी से भी नहीं भरी जा रही, और इसे पता है कि उस कमी को सिर्फ एक ही इंसान भर सकता है, और वो इंसान है जिसके साथ ये खूब रायता फैला के इस वक्त आया है, जिसके बीच इस व्यक्ति के मीलों की दूरी और पता नहीं कितना गहरा सन्नाटा है। ये देखो साइलेंस। तो इस इंसान को ये पता है कि कमी यही पूरी कर सकता है, क्या कर सकती है, लेकिन मैंने इतना नेगेटिव कर ली हैं चीज़ें कि अब मैं जाऊं किस मुंह से, है ना, क्या मुंह लेके जाऊं, राइट। करेज नहीं जुटा पा रहा है व्यक्ति आपके पास आने का, आपसे कुछ भी कहने का। आप सोचते हो ना कि ये कॉल क्यों नहीं कर पा रहा है, इन्हें पता है ये गलत है। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, फिर से मैं आपसे मतलब काफ़ी लाउडली इस चीज़ को मैं कहूँगी दैट यस, इसको पता है कि ये गलत है। हाँ, मैं गलत हूँ, इसको पता है, गलत है, आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको उन चीज़ों के लिए भी ब्लेम किया है जो फॉल्ट्स आपकी थी भी नहीं, खूब गैसलाइट किया है लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, या ओवरऑल इस रिश्ते में आपको खूब विलन बनाया इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये गलत थे, इन्होंने ऐसा जानबूझ के किया, होशो हवास में किया, और ये बातें रियलाइज़ करते हैं। अब ये रियलाइज़ करने के बाद इस व्यक्ति को आपके पास अगर लौटना है तो मैं किस मुंह से लौट के जाऊं, मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी, मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, या करेगा, मैं क्या करूं। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका ज़बरदस्त सोच रहा है। सोचते 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 ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, आसपास के लोगों को स्नैप कर रहा है, नॉट इन अ वेरी गुड मूड, नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन, नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ। शक्ल देखो इसकी, आप देख रहे हो ना, इतना इसने इमोशनल बैगेज इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि पहले इतना फेक और इतना नेगेटिव ही हो गया था आपके साथ कि कहीं ना कहीं आज ये पछता रहा है अपनी उस एनर्जी में जाने के कारणों को समझ के या लेके या सोच के। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये व्यक्ति आपकी यादों से झूल रहे हैं। कैसे झूल रहे हैं? ऐसे। आपका पर्सन क्लिंग कर रहा है पास्ट से, आपकी यादें, आपकी बातें, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी चाहत, आपकी वो सूदिंग बातें कि जब आप इनसे कहा करते थे कि यार चिंता मत करो, मैं हूँ, आई एम देयर, मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगा, तुमको मैं किसी ऐसी परेशानी में पड़ने नहीं दूंगा कि तुम उसको फेस ना कर पाओ, तुम्हें इतनी सी छोटी सी इतनी सी भी तुमको चोट नहीं आने दूंगा, हार्म नहीं आने दूंगा या दूंगी। ये प्रोटेक्शन शील्ड आपने इस इंसान के लिए बनाई थी, उन यादों को ये व्यक्ति याद कर रहा है। दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली क्लिंगिंग टू द पास्ट वेयर दिस पर्सन हैज फेल्ट ब्यूटिफुल एनर्जीज विद यू। ये मन में सोच रहा है कि यार वाह क्या दिन थे, वो क्या दिन थे, वो क्या इंसान है, क्या इंसान थी, क्या इंसान है, उसने मुझे कभी जज ही नहीं किया। आज दुनिया जहान जज कर रही है, पर उसने मुझे कभी भी जज नहीं किया, कभी भी उसने मुझे जज नहीं किया। आपके व्यक्ति ने आपके साथ रहते हुए बहुत ही एडवेंचरस, प्यारी, सुंदर, एक्साइटिंग लाइफ जी है, और कहीं ना कहीं वो अब अंधेरे में है, और आपकी उसी एनर्जी को ये व्यक्ति मिस कर रहा है, उसी एनर्जी को ये व्यक्ति मिस कर रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति का या तो इस वक्त ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसके वर्क प्लेस पे इसके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर दोस्ती के नाम पे या प्यार के नाम पे ये किसी से छला ठगा गया है। याद आ रहा है कुछ जो आपके साथ हुआ था? जैसा वैसा इधर इनके साथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रात को बैठता है ना, लिटरली टर्न इन करके, अपने आप से ट्यून इन करके आपके बारे में सोचता है। पूरे दिन की थकान कहीं ना कहीं उस यादों में, मेमोरीज में होती हैं, और आप भी फील कर सकते हो इन एनर्जीज को। पर मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहा है। आप बोलते रहते हो कि यार ये मैं इसको भूलती क्यों नहीं हूँ, मैं इसको भूलता क्यों नहीं हूँ। आप बोलते हो मैं आपको ऐसा जादू कर दो कि मैं इसे भूल जाऊँ, मुझे इंसान याद ही ना रहे, सुबह उठूँ और बस मेमोरी ना हो उसकी।
यार आप कैसे भूलोगे जब ये आपको याद करता रहेगा, तो ये आपको भूलने ही नहीं देता खुद को। थोड़ा सा आप रिकवर करते हो, फिर ये पहुंच जाते हैं, फिर इनकी याद है, या तो कोई ऐसा मैसेज कर देंगे या फिर आपको रात भर इतना याद कर लेंगे कि आप उस एनर्जी में सुबह ऐसे जैसे बुखार में नहीं उठता इंसान, वैसे आप इनकी एनर्जी, इनकी यादों, इनकी मेमोरीज, इनकी हैवी ऑरा एनर्जी के साथ उठते हो। ये नहीं छोड़ेगा तो आप कैसे छोड़ पाओगे, क्योंकि आप इससे बहुत इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, इसलिए नहीं कर पाते हो बंधु। एनीवेज, फीलिंग्स आपके व्यक्ति की यही है। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति तो मस्त एंजॉय कर रहा है जिंदगी, दिखा रहा होगा सोशल मीडिया पे, दिखा रहा होगा स्टोरीज पे, दिखा रहा होगा, लेकिन जिसके साथ ही अगर है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी से कूट रही है, फाइनेंशियली या तो पिटाई चल रही है, या फिर करियर में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की चल रही है, और रात को तो दिल आप ही को पुकारता चला हूँ, ये चल रहा है। जो एंड तक पहुँचाना इस वीडियो के, आप देख लेना, आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा। और इस वीडियो को आपने आई होप लाइक कर लिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, जिस भाग से रेजोनेट किया वो भी बता देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। राधे राधे।